गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है आरसी सर्किट्स। अब ये आरसी सर्किट का फुल फॉर्म क्या है? तो आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। इसका मतलब कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है क्यों जोड़ दिया गया है? तो उसका रीजन ये है कि ये जो कैपेसिटर है इसकी विशेषता ये है कि ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है और बहुत जल्दी जल्दी स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया यूं, तो ये क्या करेगा कि तुरंत इसका चार्ज खींच लेगा, या अगर मैंने किसी करंट के साथ इसको ज्वाइन कर दिया तो एकदम अपना चार्ज खींचेगा। ठीक है। और अगर वो छोटा हुआ और उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं हुई या उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हुई तो एकदम से चार्ज खींचने से क्या होगा? वो शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब खराब हो जाएगा। अब यदि वो खराब हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रह गया। तो फिर उससे बचने के लिए क्या करें? तो उससे बचने के लिए क्या करा जाए कि इसको एक साथ करंट ना दिया जाए। इसको जब करंट दें अपन बैटरी से तो वो धीरे धीरे करंट दें। अब सवाल ये उठता है कि करंट धीरे करें कैसे? ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि एक रेजिस्टेंस लगा दो उसके आगे। तो ये रेजिस्टेंस यदि इस कैपेसिटर के साथ इस तरीके से जोड़ दिया जाए और उसके बाद अब अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जाए और ये दोनों सिरे जो बैटरी के हैं ये इन दोनों को जोड़ दें, तो इस केस में क्या होगा कि ये कैपेसिटर के पास जो चार्ज आएगा वो स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाने से कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको क्या बात समझ में आई? कैपेसिटर है जल्दबाज। जैसे उसको चार्जिंग मिलती है वो क्या करता है? तुरंत खींच लेता है चार्ज, और तुरंत खींच लेता है तो बदहजमी हो जाती है। ठीक है, पेट खराब हो जाता है। इसलिए क्या किया गया कि धीरे धीरे चार्ज देना है। धीरे धीरे चार्ज देने के लिए रेजिस्टेंस लगा दो। काय में लगाओगे? सीरीज में कि पैरेलल में? तो उसका आंसर सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में तो जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस पे होगा उतना ही कैपेसिटर पे आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम सीरीज में क्या करेंगे? एक आर लगा देंगे सी के आगे। ठीक, अब इसका डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या था? कैपेसिटर था जिसको हम चार्ज करना चाहते थे, जिसकी कैपेसिटी सी थी, और हम इसके लिए एक बैटरी भी ले आए थे। लेकिन किसी समझदार ने क्या बोला कि अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर दोगे तो कैपेसिटर उड़ सकता है। तो इसके लिए तुम क्या करो कि इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगाओ, और रेजिस्टेंस लगाओ तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये सीरीज के साथ इस सर्किट को हमने पूरा कर दिया। और यहाँ पे एक की लगा दी। इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। की का काम है करंट को रोक देना, तो ये जो की है हम यहाँ लगा दी। ठीक है, और ये क्या है? बैटरी। अब बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, तो मान लो कि इसका वोल्टेज है V0। ठीक है, V0 इसका वोल्टेज है, और इस तरीके से हमने की लगा के आरसी सर्किट बना दिया। तो पहली चीज क्या पता पड़ी? आरसी सर्किट इस तरीके से बनता है। क्यों बनाया जाता है? टू प्रिवेंट द कैपेसिटर, to prevent the capacitor from breakdown। अचानक ब्रेक ना हो जाए, इसको रोकने के लिए तुमने क्या किया? कैपेसिटर लग के आगे रेजिस्टेंस लगा दिया। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद नंबर 3 वाली बात यह है कि जब अपन की को ऑन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये तो भूखा बैठा हुआ है, इसके पास चार्ज है नहीं, खाने के लिए तैयार है। जैसे ही बैटरी चार्ज देगी तुरंत खींचेगा, लेकिन आगे रेजिस्टेंस लग गया। रेजिस्टेंस आगे लग गया तो उस केस में वो क्या होगा? धीरे धीरे करंट आएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये रेजिस्टेंस यदि यहां की जगह अगर यहां लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बैटरी यूं करंट देती है, बैटरी हमेशा पॉजिटिव से करंट देती है, तो अगर ये करंट देगी तो इस साइड आएगा। तो ये पहले रेजिस्टेंस मिला, बाद में कैपेसिटर मिला, तो ये बच गया। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पीछे लगा होता तो क्या कैपेसिटर बच पाता? तो उसका आंसर है हाँ, बच जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सर्किट में कहां रेजिस्टेंस डाल रहे हो। सीरीज में डाल दिया, कहीं भी डाल दो, इधर डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो। इसीलिए तो मैंने बोला कि यहां लगाओ, यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। की ऑन भी कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो अल्टीमेटली तुम करंट रोक रहे हो, चाहे इधर से रोक लो चाहे उधर से रोक लो। तो रेजिस्टेंस की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लगाओ पीछे लगाओ, एक ही बात। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने की को ऑन किया, उस समय जो स्टेज होती है, स्टेज या स्टेट, वो होती है इनिशियल स्टेट। ठीक है, या इनिशियल स्टेज। अब ये जो इनिशियल स्टेज है इसके अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हुआ। तो यदि किसी ने पूछा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो हम बोलेंगे 0। उस समय करंट चालू हो गया था,
ठीक है, करंट चालू हुआ लेकिन कैपेसिटर में अभी भरा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर बाल्टी टाइप चीज है, धीरे धीरे उसके अंदर जो है वो करंट भरता है। इसको ऐसा मान लो कि बाल्टी टाइप है, इसके अंदर यहां से यूं यूं करंट भरते हुए पूरा ऊपर तक भर जाता। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, चार्ज आता है, लेकिन एक समझने के लिए तरीका बता रहा हूं। तो हमने क्या बोला कि कैपेसिटर खाली है, जैसे ही अपन ने की ऑन करी तो उस समय t इक्वल टू 0 था। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, टाइम उस समय 0 था। उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर भरना चालू हुआ। तो कैपेसिटर भरना चालू हुआ तो ये कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज भरना चालू हुआ, तो ये यहां तक भर गया मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि चार्ज ऐसा आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इतना चार्ज आ गया, थोड़ी देर बाद और आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद और आ जाएगा। अपन ऐसा मान ले कि आधा भर गया। आधा भर गया तो उस केस में उसको क्या बोला, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, पहली क्या थी, इनिशियल स्टेट, फिर इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर पूरा भर गया। जब पूरा भर गया उसने चार्ज लेने से मना कर दिया कि भाई मेरा पेट भर गया, काफी हो गया। ठीक है, काफी हो गया तो उसने क्या बोला कि अब मैं चार्ज नहीं लूंगा। उस स्टेट को क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। तो देयर आर 3 स्टेट्स। नंबर 1 इनिशियल स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज फुली एम्प्टी। नंबर 2 इंटरमीडिएट स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज हाफ एम्प्टी और 2/3 एम्प्टी और 1/3 फिल्ड, कुछ भी बोल दो, 30% 40% कुछ भी, चार्ज भर रहा है, चाहे 5% हो चाहे 95% हो, भर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट। नंबर 3 final state the charge is full in the capacitor, there is no chance to give even a single point charge to it। इसका मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो चार्जिंग की प्रोसेस है, इट इज मेड अप ऑफ 3 स्टेट्स। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज मेड अप ऑफ 3 स्टेट्स, या स्टेज बोल दो तो 3 स्टेट्स। पहली इनिशियल स्टेट, उस समय टाइम क्या हुआ है, t इक्वल टू 0। उस समय टाइम क्या हुआ है, t इक्वल टू 0। 3 स्टेट्स, इनिशियल स्टेट्स, टाइम 0, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। ये 2 बातें और बतानी है। तो हमने क्या बोला कि 3 स्टेट्स है। नंबर 1 इनिशियल स्टेट, नंबर 2 इंटरमीडिएट स्टेट यानी चार्जिंग चालू है, और नंबर 3 चार्ज हो चुका है, फाइनल स्टेट। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 3 स्टेट है, तुम भी समझते हो। तुमने अगर बैटरी ली अपनी मोबाइल की, उसको चार्जिंग में लगाया तो इनिशियल स्टेट अभी चार्ज है ही का, दिया ही का, स्टार्ट ही तो किया, ऑन किया, सब खटका। फिर इंटरमीडिएट है, चार्जिंग चालू है 30% 40%, फिर फाइनल स्टेट चार्जिंग हो चुकी है। ठीक है, तो 3 तरह की स्टेट है। अब 3 तरह की जो स्टेट है उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज इनिशियल स्टेट, एंड एट दिस स्टेट द टाइम इज 0। उसके बाद सेकेंड नंबर की जो स्टेट है वो है इंटरमीडिएट स्टेट, और इंटरमीडिएट स्टेट में बताओ टाइम कितना हुआ होगा। तो उसका आंसर है ये टाइम अपन बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो बीच की कुछ बात चल रही है, और बीच की यदि बात चल रही है तो उस केस में टाइम को टी लेना पड़ेगा। तो यहां पे जब सेकंड नंबर पे टाइम बोलेगा तो उस समय टाइम को लेना पड़ेगा स्मॉल टी, यानी बीच के किसी समय की बात किया। और जब फाइनल स्टेट होगी तो व्हाट विल बी द टाइम, तो टाइम विल बी इनफाइनाइट। अब ये सवाल है इनफाइनाइट कैसे, यानी क्या बरसों बरसों बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब तक चार्जिंग पे चलेगा क्या? तो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि बीच में कोई सी स्टेज, और फाइनल का मतलब फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज हो गया तो यहां पे ध्यान रखना t इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है आफ्टर टू मच टाइम। अब ये इन्फिनिटी जो शब्द है वो इतना आसान नहीं है। इन्फिनिटी जो शब्द है उसका मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि इन्फिनिटी मतलब बरस निकल गए, सालों निकल गए, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब काफी बड़ा। तो काफी बड़ा किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेट के। तो ये कैपेसिटर तो माइक्रो सेकंड्स में चार्ज हो जाता है। यदि ये माइक्रो सेकंड में चार्ज हो जाता है तो 2 सेकंड का टाइम भी इसके लिए इन्फिनिटी है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि मैं यहां से बोलूं कि यहां से दिल्ली, ठीक है, भोपाल से दिल्ली, बताओ कितना डिस्टेंस है, क्या इनफाइनाइट है? तो तुम बोलोगे नहीं इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम चीटी से पूछो कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है क्या, तो उसके लिए वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जाते जाते वो 3 बार मर जाएगी रास्ते में, 3 उम्र निकल जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है।
जैसे हमारे लिए सैटर्न तक जाना, ठीक है, सैटर्न तक जाना इनफाइनाइट नहीं, लेकिन उसके आगे प्लूटो तक जाना इनफाइनाइट है, क्योंकि जब तुमको पता होगा कि कैसिनी नाम की जो चीज सैटर्न पे गई थी 30-35 साल ले लिए थे तो अगर सैटर्न पे यहाँ पहुंचे तो प्लूटो में तो 100-150 साल लग जाएंगे, आदमी अंदर ही अंदर मर जाएगा वहां तक पहुंचते तो हमारे लिए इन्फिनिटी हो गया ना वो एक तरीके से। तो इन्फिनिटी का मतलब है टू मच टाइम, ठीक है, सिंपल, टू मच टाइम। अब हमने क्या बोला, इनिशियल स्टेज यानी टी इक्वल टू 0, इंटरमीडिएट टी इक्वल टू टी, फाइनल स्टेज जब चार्ज हो चुका। अब ये बताओ कि जब इनिशियल स्टेट थी तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, तो हमने जस्ट खटका ऑन ही तो किया था, तो जस्ट खटका ऑन किया था तो उस समय चार्ज कैपेसिटर पे क्या था, तो उसका आंसर है 0 था। अभी बैटरी पूरी फूक पड़ी थी, यानी कैपेसिटर खाली पड़ा था, अभी चार्जिंग पे लगाया है, जस्ट लगाया है तो 0 है, ठीक है, तो जस्ट लगाया मतलब ये बैटरी ली, जस्ट टच किया, अभी चार्ज होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टी क्यू इक्वल टू 0। इंटरमीडिएट स्टेज पे क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू है, यानी बीच का कोई चार्ज है। और फाइनल स्टेज पे क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट है, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, यानी जितना ले सकता था 25 लीटर की बाल्टी पूरी 25 लीटर भर गई, तो क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, जितना वो ले सकता है, ठीक है, इसके बाद वो ले नहीं सकता। आ रही बात समझ में, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ गया। अब मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, 2 घंटे झेल पाओगे कि 6 घंटे झेल पाओगे, दैट इज योर कैपेसिटी। और बाल्टी की कैपेसिटी 25 लीटर 30 लीटर, यहां पे कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटर की, वो फेराड में नापी जाती है, तो कितना चार्ज ले सकता है, तो उसको अपन बोलेंगे Q इक्वल टू सी, सी उसकी कैपेसिटी, लेकिन यहां पे V नॉट, V नॉट क्या चीज है, तो V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द कैपेसिटर कैन टेक, क्योंकि जो वोल्टेज इसका है उतना ही तो इसका हो सकता है, उसके ऊपर तो नहीं निकल सकता ना। मान लो कि ये 6 वोल्ट का है, तो ये जो कैपेसिटर है ज्यादा से ज्यादा 6 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। वैसे स्टार्ट होगा 1 वोल्ट से, 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ऐसे करते करते इसका वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट इसका 6 वोल्ट इसका, सेम पोटेंशियल पे आएगा, बात खत्म हो गई, चार्ज जाना बंद हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनल स्टेज आ गई, उसने चार्ज लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, बाल्टी फुल हो गई, उसके बाद अब पानी बाहर गिरेगा, चार्ज बाहर निकल जाएगा। तो इस वाले केस में हमने क्या बोला कि Q इक्वल टू CV नॉट, CV नॉट इज मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो वो ले सकता। लेकिन यहां पे जो Q इक्वल टू Q है, Q इक्वल टू जो Q है वो है Q इज इक्वल टू बेसिकली CV, जिसमें C जो यहां है वही यहां है, क्योंकि वो कैपेसिटर की कैपेसिटी वो बदलने वाली नहीं। लेकिन जो V है बीच में, ये अलग V है, ये बीच का कोई वोल्टेज है। जैसे मान लो 12 वोल्ट की है तो बीच का कोई वोल्टेज है 3 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा, जैसे 6 वोल्ट की है तो 3 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट, ये कुछ भी हो सकता है। V इज द इंटरमीडिएट वोल्टेज, Q इज द इंटरमीडिएट चार्ज एंड C इज द कुछ नहीं, इंटरमीडिएट कुछ नहीं, सिर्फ कैपेसिटी। इंटरमीडिएट कैपेसिटी क्या होती है, सिर्फ कैपेसिटी। तो यहां पे क्या बोला, Q is the charge intermediate, this is the initial charge, this is the final charge, ये बीच का चार्ज। अब करंट की बात करें, जैसे अपन ने ऑन किया फुल करंट भागा, ठीक है, फुल करंट भागा, इसका मतलब चार्ज भागा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो उस समय जो करंट सर्किट पे होगा वो होगा I इक्वल टू I नॉट, वेयर I नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। उस समय सबसे ज्यादा करंट जा रहा होगा, और सबसे ज्यादा करंट जाने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। अब कैपेसिटर जैसे ही धीरे धीरे चार्ज होता है, ये क्या होता है, एक बहुत मतलबी इंसान है। कौन, कैपेसिटर। ये क्या करता है कि धीरे धीरे इसके ऊपर जब चार्ज आता है तो ये चार्ज ऐसे ऐसे लेता रहता, और उसके बाद क्या करता है कि जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो ये सप्लाई काट देता है यहां से, ठीक है, ये ऐसे मान लो कि यहां से सप्लाई काट दी। अब जब सप्लाई काट दी तो कुछ करंट आना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने चार्ज ले चुका था जितना लेना था। तो इसने क्या किया कि करंट ही भेजना बंद कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट ही नहीं गया। क्यों, क्योंकि चार्ज हो चुका, अब क्या जरूरत। ऐसा तुम्हारे मोबाइल में भी तो होता है, तुम्हारे मोबाइल को तुम चार्जिंग में लगा दो, जब तक 100% बैटरी हो जाती है उसके बाद भी क्या वो चार्ज लेता रहता है, नहीं ना, सर्किट कट कर देता है, उसके बाद भी चार्ज लेता रहे तो वो बैटरी फूल के मोटी हो जाएगी, फूट जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी
चाइनीज मेड मोबाइल्स में, तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि उसको एक हद तक चार्ज मिलेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो सर्किट खत्म कर देगा और उसके बाद जो है वो चार्ज लेना बंद कर देगा। तो ये कैपेसिटर ऑटोमेटिकली चार्ज लेना बंद कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो करंट बंद कर देता है, क्योंकि जब चार्ज का फ्लो ही नहीं रहा तो करंट खत्म। तो जब इस वाली स्टेज की बात की जाएगी, फाइनल स्टेज की बात की जाएगी, तो क्या इस केस में कोई करंट होगा? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि चार्ज फुल हो गया है, फुल चार्ज हो गया, करंट लेना बंद कर दिया। इसका मतलब सर्किट ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं जब वो करंट लेना बंद कर देता है। तो यहां पे मैं स्टार बना के लिख देता हूं कि इसको अपन ओपन सर्किट मानेंगे, ओपन सर्किट। ठीक, ये केस जो है वो ओपन सर्किट का हो गया, उसने करंट लेना बंद कर दिया। अब बीच की बात में क्या हुआ? बीच की बात में क्या हुआ? तो बीच की बात में क्या हुआ? करंट रहा बीच का कोई सा इंटरमीडिएट करंट, जिसको अपन आई बोलेंगे। सिंपल है। आई किसके बराबर होगा? तो V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी बार। ठीक है, I इज इक्वल टू वी बार। ये R कौन सा है? तो ये R, ये वाला R है जो अपन ने सर्किट के पहले लगाया था उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। और V कौन सा है? तो V इंटरमीडिएट है। और यहां पे यदि करंट पूछा तो जीरो, और अगर इसने यहां पूछ लिया कि करंट मैक्सिमम कितना है तो ये भी तो आई आर ही होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से जो आई नॉट है इट विल बी V बाय आर, लेकिन यहां V कितना, तो इट विल बी V नॉट। V नॉट इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज से ही मैक्सिमम करंट आ सकता। तो जब इसने बोला कि करंट मैक्सिमम है भैया, तो हमने बोल दिया ठीक है वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी। फिर उसने बोला कि करंट जीरो है, तो हमने बोल दिया ठीक है वोल्टेज भी जीरो हो गई होगी। किसके अक्रॉस? अक्रॉस द रेजिस्टर। कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो नहीं होगी। ठीक है, इट इज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ये भी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर ही है। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। क्यों? क्योंकि करंट बहना बंद हो गया, वो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं कर रहा होगा। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर से पूरी स्टोरी सुना। एक आदमी है भूखा प्यासा, कैपेसिटर जैसे ही बैटरी मिलती है चार्ज खींचना चालू कर देता। इतना ज्यादा खाने लग जाता है कि खुद ही का पेट खराब कर लेता, फूट जाता है। इससे अच्छा हमने बोला रेजिस्टेंस लगा दो, धीरे धीरे करंट आएगा। जैसे रेजिस्टेंस लगाया उसके बाद अपन ने ऑन किया उस ऑन वाली स्टेज को। जैसे ही ऑन किया ऑन वाली स्टेज को क्या बोलते हैं भाई? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे समय क्या हुआ होता है? T इक्वल टू जीरो। अभी चालू ही करी अपन ने स्टॉप वॉच। उसके बाद उस समय कैपेसिटर पे चार्ज कितना हुआ था? तो अभी जा रहा है ना चार्ज, मतलब मोबाइल अभी चार्ज कहाँ हुआ? तो 0%। तो 0% बैटरी है। यहां पे आगे कितने परसेंट हो जाएगी? 100%। उस समय करंट कितना था? तो करंट फुल जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि करंट होने लगा कम, और कम होके हो गया जीरो, और चार्ज बढ़ने लगा। ये बढ़ के हो गया Q, और Q के बाद हो गया Q नॉट फाइनल। उसके बाद टाइम बढ़ के हो गया T, और T के बाद हो गया इनफाइनाइट, बहुत समय निकल गया। तो इस तरीके के ये 3 स्टेट्स। अब इसमें क्या होगा कि पहली जो स्टेट है इनिशियल स्टेट, उस पर क्वेश्चन आता है मेडिकल में। फाइनल स्टेट पे क्वेश्चन आता है मेडिकल में। इंटरमीडिएट स्टेट पे क्वेश्चन आता है आईआईटी में। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट कठिन है, उसके अंदर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है, और इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं जो है वो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज बताऊंगा। उसके बाद जो है वो अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस में जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहां तक नोट कर लें, तीनों स्टेट्स लिख लें, पूरा का पूरा टेबल बना लें। चलिए, लिख लिया ना आपने? अब आगे बढ़ाते हैं। अब याद रखना किस किस जगह पे क्या होगा, मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक तो इनिशियल स्टेट के करेंगे और एक हम फाइनल स्टेट के करेंगे। अब फाइनल स्टेट को पहचानोगे कैसे कि उसने कौन सी स्टेट का क्वेश्चन पूछा है? तो उसके लिए क्या करना कि वहां पे एक शब्द दिया होगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो समझ जाना बहुत देर के बाद, और बहुत देर के बाद मतलब कितना समय हो चुका है? इनफाइनाइट। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। और अगर उसने बोला कि स्विच इज जस्ट मेड ऑन, तो जैसे ही स्विच को ऑन किया गया
उस वक्त जो है वो t इक्वल टू 0 हो रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, लिख लेते हैं। फाइंड द चार्ज, find the charge on the capacitor इसमें दिया हुआ है कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड का, उसके नीचे लगा रेजिस्टेंस, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस और लगी है यहां पे बैटरी। बैटरी भाई कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की। ये 2 वोल्ट की, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक। और उसके ऊपर 6 माइक्रोफेराड की बैटरी लगी है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक। अब सवाल यह है कि चार्ज निकाले कौन से समय। हमारे पास तो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या उसने इनिशियल स्टेज का पूछा है, इनिशियल स्टेट यानी t इक्वल टू 0। क्या इंटरमीडिएट स्टेट पूछा, इंटरमीडिएट स्टेट यानी 1 2 4 माइक्रोसेकंड्स तुरंत चार्ज होता, तो लगाया कि चार्ज हो गया। उसके बाद क्या उसने फाइनल स्टेट का पूछा है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब 2-3 सेकंड्स, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पूछा है? तो एक चीज ये बताओ, तुम कौन सा सोचते लॉजिकली इनमें से? अगर उसने तो कुछ दिया ही नहीं कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस तरह पूछ लिया, तो क्या ये क्वेश्चन t इक्वल टू 0 पे है, या t इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड्स पे है, या t इक्वल टू 2-3 सेकेंड ऐसे पे है कुछ, या फिर 1 सेकेंड ऐसा कुछ, या आधा सेकेंड ऐसा कुछ है? ये इनफाइनाइट टाइम है, ये इंटरमीडिएट है, t इक्वल टू 0, ठीक है। आधा माइक्रोसेकंड कि आधा सेकेंड, इसको आधा मान लो, ये इसको 0 मान लो, बताओ। तो ये सोचो कि जब वो लिख रहा था फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना टाइम बीत गया? अरे आधा 1 सेकंड तो बीत ही गया ना, इसका मतलब फाइनल पूछा उसने। समझ में आई बात? अगर उसने कुछ नहीं दिया तो हम उसको फाइनल मानेंगे, ठीक है। उसका मतलब वो लास्ट स्टेज पूछ रहा है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो बताओ व्हाट इज द फाइनल चार्ज। तो ये ध्यान रखे, कभी कभी वो कुछ लिखते ही नहीं है, तो लिखते नहीं है इसका मतलब लिखने में उन्होंने देरी करी, और देरी करी इसका मतलब लास्ट पूछा गया है। तो यहां पे अपन एक नोट डालेंगे, नोट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज गिवन, देन कंसीडर लास्ट फुल चार्ज स्टेट, ठीक है। पर कभी कभी ये लिख देते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम भी बोले तो यही बात है, ठीक है। लॉन्ग टाइम भी बोले तो यही बात, कुछ अंतर नहीं है उसके अंदर। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बताओ आप कैसे करें? तो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बताया, कैपेसिटर मतलब ही इंसान है, जब चार्ज हो जाएगा और करंट ही काट देगा। तो शुरुआत में देखो क्या होगा, शुरुआत में इस बैटरी ने करंट बनाया, यहां से ये करंट बनाया, करंट यहां पहुंचा, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहां से कुछ आई डबल डैश नीचे आएगा, ये आई डैश यहां से आएगा, दोनों मिलके इसमें बहने लग जाएंगे, वापस से इसके अंदर चले जाएंगे। ये शुरुआत में होगा, ठीक है। लेकिन बाद में तो करंट बहना ही बंद हो जाएगा। तो किस जगह से करंट बहना बंद हो जाए? तो इस कैपेसिटर में से करंट बहना बंद हो जाएगा। क्या नीचे से भी बहना बंद हो जाएगा? तो उसका आंसर है नहीं। कैपेसिटर अपने में से करंट बहना बंद करा सकता है, लेकिन नीचे से कैसे बंद कराएगा? नीचे तो यूं घूमता रहेगा करंट। इसका मतलब करंट विल फ्लो इन द लोअर सर्किट एंड देयर विल बी नो करंट बिकॉज द कैपेसिटर हैज कट द सर्किट एंड मेक इट ओपन। कैपेसिटर ने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मेक्स द सर्किट ओपन। ओपन सर्किट का मतलब कैपेसिटर वहां पे जहां पे भी हो उतनी जगह पे वायर ही काट देना, ठीक है। शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं, वायर काट देना।
जहां कैपेसिटर लगा है ना वहां वायर काट देना उसको। जैसे अभी मैंने काट दिया ना, इसका मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा लेकिन नीचे से जाएगा। अब यदि नीचे से जाएगा तो कितना करंट जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन है। तो हम इसके अंदर लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ लगा देते हैं। वोल्टेज कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट्स। करंट कितना आई और रेजिस्टेंस 20 और 10 30। इसका मतलब जो करंट जाएगा वो 2/30 जाएगा, 2/30 एम्पियर का करंट जाएगा। कोई शंका? आ रही बात समझ में? ये करंट जब यहां से जाएगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। बाद वाले के भी अक्रॉस होगा लेकिन हमारे काम का यही है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अब ये पता करना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर ये निकालना है। पहली स्टेप में क्या निकाला तुमने, करंट। दूसरी स्टेप में क्या निकाला, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर से। V इज इक्वल टू करंट उसमें से 2/30 ही जाएगा लेकिन उसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, तो ये 10 ओम्स हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आ गया 2/3 वोल्ट्स। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दी 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस यही वोल्टेज है। पहले करंट निकाल लिया और वोल्टेज निकाल लिया। अब सुने, जो वोल्टेज यहां होगा वही V0 होगा क्योंकि इसके लिए तो यही बैटरी है। क्या बोला मैं, उधर V0 समझाया था ना पहले। इसके लिए ये बैटरी नहीं है, इसके लिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बस उतना ही वोल्टेज उसके ऊपर मैक्सिमम आ सकता है। पड़ोसी अपना वोल्टेज थोड़ी देगा। तो इसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज 2/3 वोल्ट्स है। तो जब ये चार्ज हो गया होगा तो इसके ऊपर से इसके ऊपर 2/3 वोल्ट्स ही गया होगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? इसका वोल्टेज उसके ऊपर जाएगा ही नहीं और ये भी नहीं जाने वाला। जो इसके ऊपर वोल्टेज उसी के अक्रॉस ये पैरेलल लगा है, तो जो वोल्टेज यहाँ है मैक्सिमम वोल्टेज वो 2/3 वोल्ट्स ले सकता है। तो हमने अगली स्टेप में क्या बोला, यहां लिख देता हूं। थर्ड स्टेप, मैक्सिमम वोल्टेज फॉर कैपेसिटर विच इज इक्वल टू V0 इज 2/3 वोल्ट्स। मैक्सिमम वोल्टेज फॉर द कैपेसिटर V0 इज 2/3 वोल्ट्स। और अगर इसके अक्रॉस 2/3 वोल्ट्स है तो इसके अक्रॉस भी 2/3 वोल्ट्स रहा होगा जब वो फुल चार्ज हो गया होगा। इसके अक्रॉस भी 2/3 वोल्ट्स रहा होगा जब वो फुल चार्ज हो गया होगा। और जब वोल्टेज 2/3 वोल्ट्स है तो अपन चार्ज निकाल लेंगे Q इक्वल टू CV लगा के। तो जो मैक्सिमम चार्ज है इसको Q0 बोला जाता है, वो CV0 से आता है। इट इज Q0 इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज, यानी कि बाल्टी फुल बाल्टी। ठीक है, तो फुल बाल्टी जो रहती है उस समय जो चार्ज है वो CV0 से आएगा। C जिसके अंदर इसकी कैपेसिटी है जो कि 6 माइक्रोफेराड है और वोल्टेज इसके अंदर 2/3 है, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब 4 माइक्रोकुलाम चार्ज इसके अंदर होगा और ये स्टेज उसकी फाइनल स्टेज होगी। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द चार्ज इन 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 माइक्रोफेराड। और ये कब होगा, जब वो चार्ज हो चुका होगा। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि वो चार्ज होना चालू हुआ होगा। 0 1 2 3 4 इस तरीके से चार्ज हो गया। बीच की स्टेजेस इंटरमीडिएट, Q इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज के ऊपर उसके ऊपर चार्ज है कितना, 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, एक बार कहानी फिर से सुन ले फिर उतार लेना। सबसे पहले क्या करना, कैपेसिटर के पैरेलल में देखना कौन सा रेजिस्टेंस लगा, उसके ऊपर वोल्टेज निकाल लेना। ठीक है, ऊपर वाले से हटा देना और जो वोल्टेज इसके ऊपर है वो लास्ट में इसके ऊपर आ जाएगा। Q इक्वल टू CV लगाना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, RC सर्किट कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फाइनल स्टेज के आते हैं, यही वाले जो अभी मैं करा रहा हूं। ठीक है, फिर बीच का इंटरमीडिएट स्टेट भी आ सकता है और इनिशियल स्टेज भी आ सकता है। तो पढ़ेंगे पूरा अपन,
ठीक है, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, पढ़ेंगे पूरा। चलिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय के बाद कैपेसिटर पे चार्ज निकाली, काफी समय के बाद इसका मतलब इन्फिनिटी पे बोल रहा, नहीं भी बोलता तो हम वही लेते हैं। ये लगा हुआ है बैटरी, और बैटरी के साथ लगा है एक रेजिस्टेंस 12 ओम्स का, 12 ओम्स का, उसके साथ लगा एक 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये लगा 15 ओम का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आगे बढ़ा है और यहां लगा है कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का, और एक रेजिस्टेंस इसने नीचे भी लगा दिया है 8 ओम्स का, ठीक है। और बैटरी का वोल्टेज क्या दिया है भाई, बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं है सॉरी, 1 मिनट, बैटरी का वोल्टेज इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है मेरे पास, जो शीट है उसके अंदर बैटरी का वोल्टेज है 54 वोल्ट्स। ठीक, करिए, नोट कर लीजिए, सॉल्व करें। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। काफी समय के बाद कैपेसिटर पे चार्ज निकालिए। काफी समय में नहीं निकालना, काफी समय के बाद, उसके अंदर। ऐसा ना हो कि तुम काफी समय ले लो, ठीक है। पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व करें। चलो अब मैं सॉल्व करा रहा हूं। सबसे पहली चीज, काफी समय के बाद कैपेसिटर रास्ता काट देगा, इसका मतलब वो यहां से सर्किट ही उड़ा देगा। कब? जब वो फुली चार्ज हो गया होगा, उसके अंदर बढ़िया लबालब जब चार्ज भर जाएगा तो वो क्या करेगा, रास्ता ही काट देगा। जब रास्ता काट देगा उस रास्ते पे कोई जाएगा नहीं, यानी कि करंट जब यहां से यूं जाएगा, इस बैटरी से निकलेगा तो इस रेजिस्टेंस में जाएगा। पहले उधर जाया करता था लेकिन इसने तो पुल ही काट दिया, पुल काट दिया, इस पे से जाएगा ही नहीं, तो फिर कहां से जाएगा, तो ये यहां से जाएगा। ये क्योंकि सर्किट है उसके पास एक, जिसमें से गोल घूम के वापस बैटरी के पास पहुंच सकता है, तो जहां पे बैटरी के पास पहुंच सकता है उस सर्किट में घूमेगा, ठीक है। तो करंट जो है वो यूं करके यूं घूम जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं। जब उधर जाएगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे कि हम इस पे से जाने वाला, इतने हिस्से में से जाने वाला करंट निकाल लेंगे। अब इतने हिस्से में से जाने वाला करंट क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर में वोल्टेज 54, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस इसका और इसका, तो 12 प्लस 15 27 ओम्स, 12 में 15 जोड़ा 27 ओम्स, तो करंट इज इक्वल टू 54/27, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट जाए। अब 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा, यहां पहुंचेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर कितना वोल्टेज है लगाना है, क्योंकि जो वोल्टेज इसके ऊपर है वही वोल्टेज उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज है ये निकालना है, और इसी वोल्टेज को अपन V0 बोलते हैं, क्योंकि इसी का क्रॉस कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो अपनी सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड V0। फाइंड V0, तो उसके लिए हमने लगाया फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, यानी V0 इक्वल टू आई और रेजिस्टेंस 15 ओम्स, ठीक है। तो V0 निकालना है, करंट वही है जो जा रहा था, वो कि 2 एम्पियर था इंटू रेजिस्टेंस 15, इसका मतलब V0 इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो है वो 30 वोल्ट्स होगा ज्यादा से ज्यादा, और जो इसके ऊपर होगा वो इसके ऊपर लास्ट में मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी जो Vmax आ सकता होगा V0 विच इज इक्वल टू Vmax, और वो जो Vmax है वो अधिकतम 30 वोल्ट आ सकता है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब कोई पूछेगा कि 8 ओम का रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, अगर ये लगा है या नहीं लगा है इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो उसका आंसर इंटरमीडिएट स्टेट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें से करंट जाएगा, फाइनल स्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। करंट जा ही नहीं रहा तो ये करेगा क्या, ये वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं कर सकता। इसका मतलब फाइनल स्टेज में इस तरीके के जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं कैपेसिटर के आगे पीछे, किसी काम के नहीं, वो सर्किट ही काट देता है ना, इसने लाइन ही काट दी, तो ये तो हवा में हो गया, हवा में हो गया तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। तो इसका मतलब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस भी आएगा।
अब जब वोल्टेज जो इसके अक्रॉस आ गया तो फिर इससे फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो थर्ड स्टेज पे तुमको क्या लगाना है फॉर्मूला, V इज इक्वल Q इज इक्वल टू सी वी। अपने को चार्ज निकालना है ना फाइनल, तो फाइनल चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, Q नॉट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी नॉट। नॉट जहां पे भी लग जाए समझ लो मैक्सिमम की बात की जा रही, ठीक है, विच इज द मैक्सिमम चार्ज, यानी फुल हो गया, फुल टंकी फुल। तो Q नॉट इज इक्वल टू सी, सी इज द कैपेसिटी दैट इज 2 माइक्रोफेराड इनटू वोल्टेज 30, इसका मतलब 60 माइक्रो क्या कुलाम, 60 माइक्रो कुलाम, या माइक्रो लगा हुआ इसलिए माइक्रो कुलाम। इतना चार्ज उसके ऊपर आ सकता है, यही पूछा था ना, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और अगर वोल्टेज पूछा होता तो 30 वोल्ट। तो ये इसका आंसर है, इतना चार्ज उसके ऊपर आ सकता। ठीक है, चलिए लिख लें फटाफट। पॉज का बटन दबाएं, लिखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन वही है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब फाइनल स्टेज का ही कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी इंटरमीडिएट का नहीं करा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये व्हीट स्टोन जैसा कुछ बनाने की कोशिश की गई है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, लेकिन जो व्हीट स्टोन है उसके अंदर या तो रेजिस्टेंस होते थे या कैपेसिटर होते थे, इसमें ऐसा कुछ दोनों दे दिए। और ये पूछ रहा है कि बताओ अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की, और रेजिस्टेंसेस है 8 ओम्स 10 माइक्रोफेराड, 8 ओम्स ये है 10 माइक्रोफेराड, उसके बाद इधर वाला है 5 माइक्रोफेराड और इस साइड वाला है 4 ओम्स। तो ये बताएं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा, ये पूछा उसने। चलिए पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें। दबा दें भैया। चले अब मैं समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उसने कैंची चलाई, एक कैंची उसने यहां चलाई, दूसरा उसने दूसरी जो कैंची है वो कहां चलाई, वो यहां चलाई, ये वाली लाइन भी काट दी। इसका मतलब अगर करंट यहां से बना तो अब जाएगा किधर, सोचो। यहां से बना, यहां गया, यहां पहुंचा तो ये लाइन में जा नहीं सकता, तो इस वाली लाइन में निकल गया। ये वाली लाइन में यहां पहुंचा तो इधर नहीं जा सकता, तो नीचे निकल गया गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर से इधर जा नहीं सकता तो उधर निकल गया, उधर से ऊपर जा नहीं सकता तो नीचे निकल गया। रास्ता ढूंढ लेता पतली गली, और इस पतली गली में चला वो, तो उसने जो रास्ता बना वो यूं यूं फिर यूं फिर नीचे फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे घुस गया हो। आ रही बात समझ में? देख लो कौन सा रास्ता है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से रास्ता बना के चला गया। सबसे पहले करंट निकालेंगे अपन। करंट कैसे? V इक्वल टू आई आर। तो करंट निकालेंगे, पहली स्टेप लेंगे, करंट निकालो। करंट निकालो, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना 20, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना। तो इसके रास्ते में कितना रेजिस्टेंस पड़ा, यहां से यूं गया तो 8 ओम पड़ा, फिर ये गैल्वेनोमीटर 9 ओम, फिर 4 ओम, 9 10 11 12 13। ये गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है ना कि नहीं है कुछ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर है रेजिस्टेंस इसके अंदर, ठीक है।
और ये बैटरी जो है ये 26 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की नहीं है, ये 26 वोल्ट की है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, 26 वोल्ट है। 26 वोल्ट से तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहां से यूं गया, ऊपर गया 8, फिर ये 9, 10, 11, 12, 13, तो ये रेजिस्टेंस 13 ओम्स का हो गया। तो इससे करंट मिल गया 26 डिवाइडेड बाय 13, इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट आएगा। आ रही बात समझ में? 2 एम्पियर करंट आए। अब जब 2 एम्पियर करंट यहां से यूं जाएगा तो यहां गया और फिर यहां गया, ठीक है, और फिर यहां गया और फिर यहां गया। अब मैं इसको नाम देना पड़ेगा मेरे को इस क्वेश्चन में। इसको मैंने नाम दिया ए, ये दिया बी, ये दिया सी और ये दिया डी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वो ही वोल्टेज होगा जो ए सी के अक्रॉस, ठीक है, ए बी के अक्रॉस नहीं, ए सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस। और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बी डी के अक्रॉस, वो इस कैपेसिटर के ऊपर होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा समझे। वोल्टेज मैक्सिमम वी नॉट अक्रॉस कौन सा 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज वी ए सी। देखो इसके दोनों सिरों पे तो एसी जुड़ा है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस एसी निकालना पड़ेगा, वी ए सी। ठीक है, और अगर वोल्टेज अक्रॉस एसी निकालना पड़ा तो उसका आंसर आएगा V इज इक्वल टू आई आर। वी ए सी लगाया तो वी ए सी इज इक्वल टू आई यानी करंट, इसमें से जाने वाला करंट अभी अपन निकाल लिया भाई, वो 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से चला और यहां तक पहुंचा तो रेजिस्टेंस कितने ओम्स मिला? तो 8 ओम्स ये मिला और 1 ओम गैल्वेनोमीटर का मिला, इसका मतलब 9 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल गया। यहां से 8 ओम्स, फिर नीचे गया 1 और ओम्स, ये तो इधर से यहां तक का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया तो 18 वोल्ट हो गया, ये 18 वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आफ्टर इट इज बीइंग चार्ज्ड। अब ये 18 जो वोल्ट है ये इसके अक्रॉस आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इक्वल टू सी वी नॉट, और ये सी वी नॉट में सी की जगह अपन रखेंगे 5 माइक्रोफेराड और वोल्टेज लेंगे हम 18, 18 इंटू 5 होगा 90, तो 90 माइक्रोकुलाम चार्ज होगा। ये इसका पहला आंसर आ गया, 90 माइक्रोकुलाम चार्ज होगा। किसके ऊपर? 5 माइक्रोफेराड वाले पे, इस वाले के ऊपर 90 माइक्रोकुलाम चार्ज। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? वोल्टेज मैक्सिमम अक्रॉस कितने? 10 माइक्रोफेराड इज 10 माइक्रोफेराड के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो बीडी के अक्रॉस होगा, तो ये अक्रॉस बीडी। अब बीडी के अक्रॉस होगा तो वोल्टेज अक्रॉस बीडी निकालोगे तो विच इज इक्वल टू आई इंटू आर अक्रॉस बीडी। तो वोल्टेज अक्रॉस बीडी इज इक्वल टू करंट 2 इंटू रेजिस्टेंस। बोलो बीडी के अक्रॉस कितना आया? तो ये जब यहां से चला तो यहां पहुंचा, तो बी से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो डी तक, तो 1 ओम इसका गैल्वेनोमीटर का और 4 ओम इसके, तो 1 और 4 5 ओम का रेजिस्टेंस मिला उसको रास्ते में बीडी में, और 5 ओम का रेजिस्टेंस मिला, तो V इक्वल टू आई आर से 10 वोल्ट उसके ऊपर वोल्टेज आएगा। और जब 10 वोल्ट वोल्टेज आएगा तो उसका जब अपन चार्ज निकालेंगे, चार्ज ऑन 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विच इज इक्वल टू सी वी नॉट, तो उसका C कितना? 10। C कितना है उसका? 10, और उसका वोल्टेज कितना है? वो भी 10। इसका मतलब उसके ऊपर आएगा 100 माइक्रोकुलाम चार्ज। ये दूसरे वाले पे आ गया और ये दूसरे वाले पे आ गया, तो ये आ गया 100 माइक्रोकुलाम, ये सेकंड वाले पे। ठीक है, तो ये इसका आरसी सर्किट है और ये आरसी सर्किट से इसका चार्ज निकल गया। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना, जहां कैपेसिटर लगे वहां कट मार देना, और ठीक है।
अब रास्ता देखना क्या बच्चा, तो यहां से यूं गया, नीचे आया, ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, इतने इतने हिस्से में करंट निकाल लिया, V इक्वल टू IR लगा के वो करंट आया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट सब दूर रहेगा, कब, जब फुल चार्ज हो जाएगा। अब जब 2 एम्पियर करंट होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, तो यहाँ V इक्वल टू IR लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC चाहिए, तो AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट जहां जब गया उसको देखो, तो 8 ओम और 1 ओम 9 ओम, ठीक है। तो 9 ओम का करंट और 2 एम्पियर करंट, 9 ओम का रेजिस्टेंस और 2 एम्पियर करंट, तो 18 वोल्ट हो गया। फिर Q इक्वल टू CV लगा दिया। फिर ऐसे कैसे हमने अगले में BD के लिए निकाला, तो BD के लिए निकाला तो ये और ये रेजिस्टेंस ले लिया 5 ओम्स का, और करंट वो 2 ही था, इसका मतलब 10 हो गया, 10 वोल्ट मिल गया। Q इक्वल टू CV लगा दिया, 100 माइक्रोफैराड इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये आया क्या, चार्ज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। तो ये मेथड है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करने का। अब कौन से दो बचे, एक बचा इनिशियल स्टेज वाला और एक बचा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो लंबा जाएगा, तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे कि इनिशियल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज और एक आध कोई ऐसे भी लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसके बाद।